फिटनेस होती है तूफान। आदमी तूफान हो, मतलब कूदना, चढ़ना, मारना, पीटना, हर चीज में आगे हो आदमी, वो है फिटनेस। हर किसी की दुनिया में लाइफ ना लिमिटेड है। उस परम पिता ने लिख के भेजी हुई है कि तू 1 लाख श्वास जिएगा, तू 5 लाख, तू 2 लाख, सबकी लिखी हुई है। तो बहुत अच्छी और सुंदर लाइफ जीनी है, ऊपर जाए ना, हिसाब बढ़िया हो। इंसान भूल गया कि तुझे जाना है, जाना सबको एक दिन है, तो अपने हाथ से कुछ गलत ना हो, बढ़िया जाए बस। हाँ भाई लाडलो, खुश हो ना? मैं तो तुम्हारी खुशी देख के जो है ना बहुत खुश होता हूँ, और मुझे बहुत उम्मीद है आप लोगों से, क्योंकि जैसे जैसे आपका प्यार जितना बढ़ता जाता है उतनी मुझे खुशियाँ मिलती जाती हैं। तो जैसे मैंने कल दिखाया था, कल बताया था, बारिश भी थी, देखिए आपने, थी नहीं, बहुत ज़्यादा थी, और संघर्ष तो करना ही पड़ता है भाई। आज अहमदाबाद का दूसरा दिन है, और शुरुआत करते हैं सुबह की। आज का क्या प्रोग्राम है, कैसे है, सब प्लेटफार्म पर दिखाएंगे, और ऐसे ही देखते रहना, उससे आपको बहुत कुछ आज सीखने को मिलेगा, देखने को मिलेगा। और एक बात और उस्ताद जी, जो ऑफर मेरे कई भाई कह रहे हो भाई ऑफर कैसे मिलेगा, कैसे हमें प्रोडक्ट मिलेगा, भाई अमेजोन से मत लो, अमेजोन से आपको डबल महंगा पड़ता है। जो आप कह रहे हो ना, एक के साथ एक फ्री चाहिए, लाइफ टाइम चाहिए, ऑफर चाहिए, तो एक छोटी सी वीडियो आपको समझा रहे हैं, ठीक है, अरबाज भाई समझाएंगे अच्छी तरह, आप उसको देख लो और सारे भाई समझ लो। भाई देखो, क्वालिटी और कम पैसे में, सिंपल सा फंडा है, मतलब कम पैसे में अच्छी बॉडी बनानी। क्योंकि देखो, किसी के घर में चाहे वो कितना ही बड़ा लैंडलॉर्ड है, सबके घर में पैसे की प्रॉब्लम है, और इस टाइम तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि हालात आपको पता क्या चल रहा है। तो एक छोटी सी वीडियो पहले इसको देख लो, फिर आज का स्टार्ट करते हैं और आज की नई फ्रेंचाइजी पे चलते हैं। ज़बरदस्त, और वर्कआउट भी करते हैं, सिमेंटिक शॉट आएंगे बहुत अच्छे। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। ओके, कितने लोग ऐसा पूछते हैं, बोले कि मैक्सिमम वेलनेस का ऑफर है वो किस तरह से लेना है। सो ऑफर लेने के लिए सबसे पहले तो आपको एसोसिएट बनना पड़ेगा। एसोसिएट कैसे बनना है वो आपको बता देता हूँ शॉर्ट में। आप जैसे ही maximumwellness.com के ऊपर जा रहे हो, .com एक वेबसाइट अलग है, और जैसे ही आप एसोसिएट बन रहे हो, एसोसिएट वो अलग एक पार्ट हो जाता है। जब आप एसोसिएट बनते हो, आप एक तरह से कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते हो, और आपको कंपनी से एक्सक्लूसिव बेनिफिट्स मिलने के स्टार्ट हो जाते हैं। तो आपको एसोसिएट बनने के लिए एसोसिएट लॉगिन में क्लिक करना है, और फिर जैसे ही आप वो पेज ओपन होगा, आप नीचे की साइड पे देखोगे रेफरल कोड। रेफरल कोड में आप एंटर करोगे, आपको फॉर्म फिल करना रहेगा। फॉर्म जैसे ही आप फिल करते हो, आप कंपनी, और फिर आप एक परचेस करना रहता है मिनिमम टू मिनिमम 250 बिजनेस वॉल्यूम से। 250 बिजनेस वॉल्यूम मतलब हर एक चीज़ जैसे ही आप परचेस करोगे, हर एक के ऊपर एक पॉइंट्स दिए होते हैं। जैसे ही आप 250 बिजनेस वॉल्यूम कंप्लीट करते हो, आप एसोसिएट बन जाते हो, और आपके बाद जब आप नेक्स्ट टाइम से परचेस करोगे, आपको लाइफ टाइम बाय 1 गेट 1 ऑफर मिलने का स्टार्ट हो जाएगा। बट सेम चीज़ है, अगर आप maximumwellness.com पे जा रहे हो, तो आपको एसोसिएट लॉगिन में जाना है, जो आपने आपका आईडी क्रिएट किया था, सेम यूजर नेम और पासवर्ड आपको एंटर करना है। एंटर करने के बाद आपको शॉप नाउ में जाना है। शॉप नाउ में जाने के बाद आपको जो भी प्रोडक्ट चाहिए, आपको सिलेक्ट एक ही करना है, और वहाँ पे आप टॉप पे देखोगे तो आपको बाय 1 गेट 1 ऑफर दिखेगा लाइफ टाइम के लिए। तो वहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करते हो, आपको प्रोडक्ट एक ही दिखेगा, बट आपको एक के साथ एक ऑटोमेटिकली फ्री आएगा। साथ में जैसे ही आप सीओडी अगर कर रहे हो, तो सीओडी में आपको 200 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करना रहता है, जो स्टार्टिंग में रहेगा, एक बुकिंग अमाउंट है वो। और जैसे ही आपके पास प्रोडक्ट आता है, फिर आप उसको, मतलब जो फुल अमाउंट है वो आप पे कर सकते हो। अगर आप चेकआउट कर रहे हो डायरेक्टली, आप फुल पेमेंट कर रहे हो, तो आपको 200 रुपीज़ जो बुकिंग अमाउंट है वो भी आपका बच जाता है। तो प्रीफरेबल ये है कि आप चेकआउट करिए, डायरेक्टली फुल पे करिए, आपको विदिन 2 to 3 डेज प्रोडक्ट मिल जाता है। और इन केस अगर आपको कुछ भी इश्यूज आ रहे हैं, तो maximumwellness.com के अंदर जब स्क्रॉल करोगे, नीचे आपको एक सपोर्ट का आइकॉन दिखेगा। सपोर्ट के आइकॉन पे आप जैसे ही क्लिक करोगे, आप वहां से कोई भी टिकट रेज कर सकते हो। टिकट का विदिन 2 to 3 डेज पूरा रिजोल्यूशन होता है। आपकी जो भी क्वेरीज होगी वो पूरी की पूरी हैंडल हो जाएगी। इन केस अगर आप कॉल भी कर रहे हो, तो आपका वहाँ पर भी एक टिकट जनरेट होगा, और टिकट के उस पर आपको मेल में भी रिस्पॉन्स मिलेगा, और सामने आपको कस्टमर केयर से व्हाट्सएप पे या फिर मेल के अंदर वहाँ से भी रिस्पॉन्स मिल सकता है। अगर आप अमेजोन या डायरेक्टली maximumwellness.com के ऊपर जा रहे हो, तो ये बेसिकली बनी हुई है सिर्फ कस्टमर्स के लिए। आपको जो डिस्ट्रीब्यूटर के बेनिफिट्स जो एसोसिएट में मिल रहे हैं, वो यहाँ पर नहीं मिलेंगे। इसीलिए आपको कितने लोग ये पूछते हैं कि अमेजोन पे हम लोग को बेनिफिट क्यों नहीं मिल रहा है, या फिर फ्लिपकार्ट के ऊपर या फिर maximumwellness.com के ऊपर क्यों नहीं मिल रहा है। इसीलिए नहीं मिलता है क्योंकि ये कस्टमर के लिए वेबसाइट्स बनी हुई है, ना ही डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए। अगर आपको एक्सक्लूसिव बेनिफिट्स लेना है, आपको एक डिस्ट्रीब्यूटर बनना पड़ेगा, जो एसोसिएट लॉगिन में जाने के बाद आप बन पाओगे। और जब भी आप ऑर्डर कर रहे हो, आपको ध्यान रखना है, आप एसोसिएट लॉगिन में जाके अपना यूजर नेम पासवर्ड डाल के एंटर करने के बाद शॉप नाउ पे जाने के बाद ही आप ऑर्डर कर रहे हो।
और आपके ऑर्डर्स आपको चेक करने हैं, सपोज आपने ऑर्डर प्लेस कर दिया है और आपको हो रहा है कि अब मेरा ऑर्डर कहाँ दिख रहा है, तो वहीं पे एसोसिएट लॉगिन में जो आपका डैशबोर्ड बना हुआ है उसी के अंदर साइड मेन्यू में आपको माय ऑर्डर्स में आना है। माय ऑर्डर्स में आपको पूरी एक लाइन दिखेगी जिसके अंदर आपका ऑर्डर नंबर, कब आपने ऑर्डर किया था, कितना आपने पे किया हुआ है, सारी डिटेल्स दिखी। और इवन लास्ट में आपको रिसिप्ट भी दिखेगा जिसके अंदर बिल, अगर आप क्लिक करो तो वहाँ पर जो आपका बिल रिसिप्ट होता है वो भी आपको वहाँ पर मिल जाता है। ओके, अब हम लोग ने फ्रेंचाइजी मॉडल भी लॉन्च कर दिया है। फ्रेंचाइजी मॉडल लॉन्च करने का मेन रीज़न ये था, काफ़ी लोगों को प्रोडक्ट मिलने में 4 से 5 दिन या ज़्यादा टाइम लगता था। रीज़न बीइंग कि यहाँ से जब प्रोडक्ट डिस्पैच होता है वहाँ से वो उनके जो कुरियर सिस्टम होता है उसके वहाँ पर पहुँचता है, वहाँ से वो दूसरे सिटी में जाता है, वहाँ के सेंटर से फिर डिस्पैच होता है और फिर उसमें जो ड्यूरेशन है वो ज़्यादा हो जाता है। बट सेम टाइम पे अगर वहीं पे वही सिटी के अंदर एक फ्रेंचाइजी ओपन होगा तो वहीं से आपने जैसे ही ऑर्डर किया बाय नेक्स्ट डे वो डिलीवरी के लिए निकल जाएगा और आपको 2nd to 3rd डे में वो डिलीवरी मिल सकेगी। इसीलिए हम लोग का टारगेट है कि ओवरऑल इंडिया के अंदर 100 फ्रेंचाइजीज हम लोग ओपन कर रहे हैं और ये बाय 2 to 3 मंथ्स के अंदर ये पूरा टारगेट हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। सो जितना भी लोग को ये कंप्लेंट रहती है कि डिलीवरी में टाइम लग रहा है, सो उसका सॉल्यूशन हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया है और बहुत जल्दी 100 फ्रेंचाइजीज हो जाएगी जिसके थ्रू आपको 2nd to 3rd डे के अंदर डिलीवरी मिल जाएगी। तो पता है बॉडी में रिजल्ट कैसे आता है? ऐसे आता है, पीले पीले, शर्मा मत, पिज़्ज़ा पिज़्ज़ा भाई, ट्रांसफॉर्मेशन करनी है, ठीक है ना, चल चल पी। तो इसको मतलब धक्के से खिलाना और पिलाना पड़ता है। हाँ भाई लाडो, खुश हो? सुना था मैंने गुजरात में एक जलेबी और फाफड़ा बहुत प्रसिद्ध है भाई, ये आज खाने को मिला है और बड़ा अच्छा टेस्ट है वाकई, गजब, पेवर बेसन, सबसे फेमस जगह है सबसे। और फेमस जगह। गुजरात में जहाँ मिलता है ना वो जितनी बात बताऊंगा उतनी छोटी लगेगी आपको, लेकिन यकीनन बहुत प्रसिद्ध जगह है। तो उसके बारे में जो है ना असल मुझे बताएंगे क्योंकि इनको ज़्यादा पता है यहाँ के बारे में। दोस्तों ये सबसे गुजरात का सबसे फेमस गांठिया है। हर प्रकार का गांठिया, हर तरह का गांठिया आपको यहाँ मिलेगा। इस्कॉन जो है इसकी काफ़ी सारी फ्रेंचाइजीज भी हो रखी है और इसकी ब्रांड एम्बेसडर, इसके ब्रांड एम्बेसडर या प्रमोशन जो है वो नरेंद्र मोदी जी करते हैं। तो इनका इनॉग्रेशन किया था, उसके बाद ये बिज़नेस की काफ़ी सारी फ्रेंचाइजीज हो गई है। तो गांठिया खाना है, अगर अहमदाबाद आते हैं तो इस्कॉन का गांठिया खाना मत भूलिएगा। भाई अहमदाबाद में बारिश नहीं रुक रही, आज भी बारिश इतनी है होता थी। हाँ भाई लाडलो मेरे प्यारे, आज सारा दिन जो है सुबह निकले थे होटल से और करीब 6 बज गए हैं। अब डे 2nd है, 2nd ओपनिंग है 7 बजे, तो चल रहे हैं वहाँ पे, फिर आपको दिखाते हैं और किस किस से मिलवाते हैं ये आप देखना। बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ, आपको बताते रहेंगे। लेकिन बारिश ने अंत कर रखा है, आज फिर बारिश सारा दिन, कल सारा दिन बारिश थी। गुजरात के ऊपर तो स्पेशल मेहरबान हुआ इंद्र देवता, बहुत बारिश है, दिखाते हैं फिर आपको। तो दोस्तों ये चल रही है मेहनत, अब चल रहे हैं अपनी ओपनिंग पे। तो नई फ्रेंचाइजी है जिम होलिक में, तो वहाँ पे फ्रेंचाइजी अपनी उसकी ओपनिंग है। और ये आपकी वीडियो चल रही है, पंघाल फिटनेस की वीडियो अपलोडिंग चल रही है। मेहनत भाई, दुनिया में रहना है तो काम कर प्यारे, सुना है ना। और कई मेरे भाई कह रहे जो पिछली वीडियो थी उसमें अपने मास्क नहीं लगाया। भाई मैं तो हमेशा मास्क अपने पास रखता हूँ, लेकिन कई मेरे भाई, आप भी मेरे लाडले, कहते भाई मास्क हटा के फ़ोटो लो। तो भाई मैं तो चाहता हूँ कि मास्क में फ़ोटो आए, लेकिन फिर कई मेरे भाई सोचते हैं भाई प्लीज़ भाई रिक्वेस्ट करते हैं। तो मैं आप सबसे बहुत प्यार करता हूँ, तो मुझे हटाना पड़ता है क्योंकि आप सब इतनी दूर दूर से आते हो, तो मना कैसे करूँ? आप खुद बताओ, आप खुद को मेरी जगह रख के देख लो। मैं तो भाई हमेशा बिना मास्क कहीं जाता ही नहीं। और मेरे भाइयों सबसे अपील करता हूँ कि मास्क का यूज़ करो। मुझे चल रही है आपकी नई वीडियो, तो भाई मेहनत तो करनी पड़ेगी, दुनिया में रहना है। तो क्या कर रहे हो? आज वर्कआउट भी चलेगा, चलो। कब से खड़े हो? बारिश, अंदर चलो, बारिश हो रही है। तो भाई बारिश में खड़े हो, रास्ता कहाँ से है? बारिश तो कल से हो रही है। कहाँ से रास्ता? इधर से? अच्छा आपको भी नहीं पता? मैं भाई से रास्ता पूछ रहा हूँ, भाई कह रहे मुझे भी नहीं पता। कैसे हो? ठीक हो? ठीक हो? हाँ ऊपर ही चलते हैं, ऊपर ही आओ। अच्छा चलिए, चलो बोलो क्या है? ठीक हो? अरे कैसे हो? ठीक हो? अरे
अरे बस भाई, और कैसे हो? मैं भाई को स्टोरी में देखा हुआ है। मेरी पहली नजर इन पे गई। अच्छा। क्योंकि मास्क लगाया था ना, और अभी जो लास्ट मैंने वीडियोस देखे उनमें आपने इनके ऊपर फोकस किया। वो तो ठीक है, लेकिन कमेंट में ना कहीं मेरे भाई कहते हैं कि भाई मास्क नहीं लगाया आपने, तो भाई मैं तो मास्क लगा लूँ, लेकिन जो भाई मिलने आते हैं ना वो सोचते हैं फिर हाँ। मास्क यार इतनी दूर मास्क वाले। से इतनी दूर से चल के आए हम, इसलिए मास्क लगाना पड़ता है। ये हमारा पूरा नेक्स्ट का हम 11 बजे पहले चंद्री बसेस बिगनर्स के लिए पिक्चर का जिस पे बीतती है वही जान सकता है। पूरा फ्री वेट एरिया 245 kg तक है। तो भाई है ईशान, इन्हीं का जिम है। मैं भाई को कई बार देखा हुआ ऐसे स्टोरी में टैग करते हुए, तो आज मिला फर्स्ट टाइम। बहुत अच्छा Finally। बहुत अच्छा जिम। बाहर से तो कई बार देखा मैंने, मैं आता था अहमदाबाद, बहुत अच्छा। ये एक्चुअली रोड ये रोड आता ही है जहाँ हाँ, जब भी यहाँ पे आपको आता अगर दूसरे सिटी जाना रहता है। इस टीम तो हर जगह हर जगह। नॉर्मली मिलता ही है, बट इसके बेनिफिट्स काफ़ी सारे हैं इस पर लिखे हुए हैं। इसलिए हमारे लिए तो बॉडी बिल्डिंग के लिए तो जो स्टिफनेस है, मसल सोरनेस है, वो रिकवरी में हेल्प करता है। अदर देन दैट जो एजेड पर्सन है उनको आर्थराइटिस है, ब्लड प्रेशर वाले हैं, उन सबके लिए भी इन शॉर्ट डिटॉक्स। तो कुछ नहीं है, अब जो करेंगे वो धमाकेदार होगा। इंडिया में सबसे ऊंचा जंप करेंगे। क्या करने का प्लान आप बता दो थोड़ा लेकिन अब लोग ये तो नहीं कहेंगे ना जिम वाले दौड़ नहीं सकते, ये तो खत्म हो जाएगा ना। 80 किलोमीटर तक आधा रात पीछे की फड़ा गया था। 80 किलोमीटर तक तो ठीक था, उसके बाद जो 20 किलोमीटर थे ना, वो 1-1 किलोमीटर 100 किलोमीटर था। इतने मोटे मोटे पैरों में छाले हो गए। मैं तो दिमाग में था कि करना है, और ये यहाँ से वेट था ना, तो बहुत ज़्यादा पेन करने लगा। लेकिन 100 किलोमीटर करते ही ना अपने आपको देखने का नज़रिया चेंज हो गया। मतलब छोटा मोटा तो कुछ बचा ही नहीं, पीछे घूमा तो 100 किलोमीटर कर दिया है। ये पाटन जी जैसी मैं गुजरात एंट्री करा ना, ये होटल ही पहुंच गया सीधा। कह रहा भाई वैसे रुका नहीं है, मैं कोई बात में नहीं। देगा मैं इसके। सुल्तान अकेला पड़ गया। नहीं, सुल्तान अकेला नहीं है, माजी है उनके साथ। सुल्तान बहुत समझदार है। सुल्तान गेट पे बैठा हुआ 2 दिन से, गेट को देख रहा है। भाई सारे तगड़े रहा करो, ठीक है, और माता पिता से प्यार करा करो, और भाई देश से ना जो उस्ताद मतलब जिस किसी भी हद में और किसी भी मतलब हमारे यहाँ कहते हैं लिव फॉर नेशन डाई फॉर नेशन। देश के लिए जियो और देश के लिए मरो। जब देश नहीं होगा तो घर नहीं होगा। सबसे पहला जो प्रेम है ना, वो इंसान को अपने देश से करना चाहिए। हर धर्म हर मजहब यही लिखा है कि जिसकी खावा बाजरी उसकी लगावा हाजरी। उस्ताद जी ने सिखाया, इंडियन नेवी में थे तो छठी से मेरे को पीटना, छठी में पीटा था। उसके बाद बोले भाई जानवर को पीटते इंसान को नहीं। इन्होंने हमेशा मेरे को तोड़ के लिए पीटा, जब भी पीटा कि सुबह 5 बज गए चल खड़ा हो। मैं पढ़ाई के लिए तो कभी पीटा ही नहीं, लेकिन हमेशा कि भाई जब फिट रहेगा ना तो इस देश के काम आएगा। कभी भी जरूरत पड़ेगी, ऐसा तो वैसे हालात पड़ेंगे नहीं, लेकिन जब भी पड़ेगी तो हम अपने देश के काम आएंगे।
ऐसी सोच रखी थी मेरे उस्ताद ने बचपन से मेरी। फिटनेस की क्या होती है, फिटनेस लोगों ने फिटनेस का मतलब बनाया एब्स, बाइसेप्स। फिटनेस होती है तूफान, आदमी तूफान हो, मतलब कूदना, चढ़ना, मारना, पीटना, हर चीज में आगे हो आदमी, वो है फिटनेस। आप सब भाई ध्यान देते हैं मोस्टली बाइसेप्स पे, ठीक है। बाइसेप्स की पावर कहीं भी यूज नहीं होती है कमाल की, कोई मुझे बताता हूँ वहाँ यूज होती है। किसी का हाथ पकड़ा तो पकड़ यूज होती है, रिस्ट यूज होती है, गुस्से वजह तो नकल यूज होते हैं, ठीक है। इनकी पावर होती है पकड़ की, कि हाथ पकड़ा तो किससे हाथ मिला तो यार मर था तो हाथ मिला के गया, मतलब एक फील आया उसे, हाँ भाई था। अब 100 किलोमीटर किया, मेरे को कोई क्या जरूरत थी 100 किलोमीटर की भाई। लेकिन मैंने एक वीडियो देखी थी पैरा कमांडोज की, मेरे 2-3 दोस्त पैरा कमांडो इंडिया के। पैरा कमांडो मतलब वो इंसान जो चलती फिरती दूसरे की मौत है, वो पैरा कमांडो। क्योंकि आप लोगों को तो खैर किसी को पता ना हो पैरा कमांडो की ट्रेनिंग का। पैरा कमांडो अपनी लाइफ में एक बार 100 किलोमीटर रनिंग करता है 20 किलो वेट के साथ, और 9 जंप करता है अपनी पूरी जिंदगी में, 2 रात के कप बिल्कुल अंधेरे में, और 7 और 36 घंटे उसका ऐसा वर्कआउट होता है बिना रेस्ट। आम इंसान तो टिक ही नहीं सकता। और एक ट्रेनिंग ऐसी होती है, दोनों हाथ दोनों पैर बांध के ठंडे पानी में, जब तक उनका कमांडर चाहेगा वो अंदर रहेगा, जब मर्जी जब निकालेंगे, तो वो बनता है पैरा कमांडो। तो तिरछी मैरून टोपी है ना देश में, किसी भी देश में, रशिया, अमेरिका, कहीं भी, वो मतलब इसके लायक है। उसने सारी जिंदगी में वो तिरछी टोपी कमाई है। तो मैंने एक वीडियो देखा था यार, 100 किलोमीटर इंसान कैसे दौड़ता है। उस्ताद से बोला उस्ताद करना है, उस्ताद कह रहे वाह भाई रहने दे, मैंने उस्ताद करना है। तो 3 दिन हो गए, उस्ताद कह रहा भाई चल बैठ गाड़ी में। भाई मैंने बोला कि मैं 100 किलोमीटर कर रहा हूँ 20 किलो वेट के साथ। इन्होंने ही मना किया था, और इन्होंने मेरे से कान में कहा था कि तू कर देगा भाई, मुझे पूरा भरोसा है, और हमने कर दिया भाई। अब एक दिल में तमन्ना कि मैं सबसे ऊंचा जंप मारूं अपनी इंडियन आर्मी के लिए, हेलीपैड में जाके अकेला सिंगल पैराशूट से, मतलब सब इतना ऊंचा जंप किया, आदमी देखे नीचे अरे भाई पागल है। वो पता है क्यों? सलमान खान का एक डायलॉग सुना है, जितने सफेद बाल है ना उससे भी रंगीन जवानी रही है हमारी। तो लोग बात करेंगे ना, तो लोग कहेंगे तो मतलब सिर्फ सांस लेना ही जिंदा नहीं होता, जो सोच लिया हो उसको करना वो जिंदगी है। तो करने की तो कोई जरूरत नहीं, 2 रोटी मेरे को उस्ताद ने इतना करा कि 2 रोटी आराम से खा के मैं सो सकता हूँ। लेकिन तो जिंदगी में तो मैं टास्क कर लेता हूँ, पता नहीं बचपन से एक आदत है, उसे जिद कह लो या कुछ गिरारी फंस जाती दिमाग में, हमारे यहाँ करते किसके गिरारी फंस गई, तो वो चीज़ करते ही हम, और उसके बाद ही मजा आता कि आयत कर दिया। तो वही जिंदगी है। जिद्दी होना बहुत जरूरी है, आइडियल नहीं जिद्दी। आइडियल में और जिद्दी में बहुत डिफरेंस आ जाता है, लेकिन इंसान का जिद्दी होना बहुत जरूरी है। उस्ताद जिद नहीं है ना तो वो जवानी ही नहीं है। और बताओ भाई कितने साल से ट्रेनिंग कर रहे हो आप? कितने साल से ट्रेनिंग कर रहे हो? ट्रेनिंग मतलब किस फॉर्म में कह रहे हो, कि रनिंग कह रहे हो या वर्कआउट? बॉडी बिल्डिंग का ये आपने स्टार्ट किया है? बॉडी बिल्डिंग भाई 12th के बाद की था, मैंने स्टार्ट की थी। वो भी इसलिए की थी कि कहीं भी जाते थे ना तो पतले आदमी की रिस्पेक्ट नहीं थी, मैं बहुत पतला था। मैं कह रहे हैं जतीली मार्केट में बिल्कुल ऐसा था। तो मैं कह रहा जतीली मार्केट में पतले आदमी की कोई धक्का दे देता, कोई मैं यार कैसे बनेगी बात। मैं जिम चलते हैं, थोड़ी बहुत करने लगे, फिर जोश उठा, फिर करते 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 बस वाला बताओ ना। एक दिन ना मेरे मतलब वो कहते ना लग गई, तो मैं बस में बैठा हुआ तगड़ा सा लड़का आया। हमारे हरियाणा में थोड़ा, यहाँ तो बहुत सॉफ्ट आदमी होते हैं, हमारे हरियाणा में बहुत अड़ियल टाइप आदमी होते हैं। कहना चल परे हो तो तुम तगड़ा हो जाओ साइड में। तो फर्क पड़ता है उस चीज़ का। तो मैं कहा यार कुछ करना पड़ेगा, ऐसे तो बात नहीं बनेगी, तो इसलिए जिम जाना स्टार्ट किया था। भाई फिट रहना बहुत जरूरी लाइफ। आप कोई भी जॉब करते हो, कोई भी पोस्ट पे हो, ठीक है, फिटनेस बहुत जरूरी है। क्योंकि आज का जो जमाना है ना, वो देख के मुंह खोलता है सामने वाले। आपसे 2 इंच छोड़ा है, भाई साहब ठीक हो, 2 इंच पतला है, आगे चल साइड। फर्क पड़ता है उस चीज़ का। तो ऐसा है, तो फिट रहना बहुत जरूरी है सबकी लाइफ में, ठीक है ना। वैसे बारिश मैंने देखी, मतलब बारिश आज भी बारिश, मैं होटल में था अंदर, पता नहीं, मैं तो डर गया आज बारिश को देख के, क्योंकि कल मैंने ऐसा मंजर देखा अपनी जिंदगी में देखा। मतलब गाड़ी पूरी पानी के अंदर है, इतनी छोटा बारिश होती है, थोड़ी बहुत हो जाती है,
मैं ना भाई आपसे ना एक बार और मिलने आया था, आप सिमरन नहीं आए थे ना पहले बीच में जिम वाले, कौन सी जिम आप वहाँ पे आप एक भाई ने आपको मोटरसाइकिल से छोड़ा था बाइक से, आप थे वो? रिटर्न में मैं था सर। रिटर्न में नहीं, जब आप जिम जा रहे थे अच्छा, हाँ, जा रहा करने, मैं तब भी आया था। मैंने मुझे भाई तेजी से मिलना है मुझे, बस मेरा भाई पास तो मैं जितना सुना तगड़ा है। बात आया, मैं एक ऑटो वाले से मतलब एक भाई से कह रहा, भाई वो सवारी थी उसके पास, कह रहा उतर उतर। भाई क्या हो गया इसको? कह रहा भाई आप बैठो ना। कह रहा यार तू सवारी क्यों उतर है? कह रहा भाई आपको छोड़ूंगा, आपको जानता हूँ मैं। भाई इसको भी छोड़ दे, मैं इसको भी छोड़ दे भाई के बारे में जितना मैंने सुना भाई, सच में देसी तगड़ा बंदा है हमारा भाई यार। हाँ यार, मैं वैसे एमपी से हूँ, भाई को कई बार कॉल करते, भाई आ गए, बोले अभी थोड़ी लेट आएंगे, अब आ गए भाई। मैं बिकते बिकने भाई यार बिल्कुल इतना गीला छोड़ना होता तो बिल्कुल। अरे कोई नहीं यार, भाई देसी एमपी यार। तो आप सबका प्यार है भाई। मैं बोल रहा हूँ आदित्य है यार, राहुल आए खाली। भाई राहुल को भी आदित्य से भी अच्छा कर देंगे। ऐसा है? देखो एक ना होता है कि मैंने किया ऐसा हुआ, और एक होता है आंखों के सामने हुआ। बोलेंगे नहीं करके दिखा। हाँ बोलेंगे नहीं करके दिखाएंगे बिल्कुल। और बस भाई ये गलत बात है, मतलब मेरा मास्क हट गया और अरबाज भाई मास्क लगा रहे। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो मुझे पता है मेरे ऊपर कमेंट आने वाले बहुत सारे, लेकिन भाई क्या करें, अब भाई इतने दूर दूर से मिले हैं और भाई तो पूरा गीला हो गया। अब मैं मास्क लगाऊंगा तो देखो हर तरह की दुनिया कुछ तो कहेंगे, लोगों का काम है कहना, ठीक है। लेकिन भाई वो प्यार है ना, तो उसके आगे कोरोना थोड़ा सा साइड हो जाता है। क्योंकि जब इंसान को जरूरत पड़ती है तो दुआ काम आती है, और वो प्यार में ताकत होती है। दुआ दे दो तो उस टाइम दवाई भी काम नहीं आती, तो दुआ भी जरूरी है लाइफ में। तो इन सब का प्यार है सब। अब करते हैं अपना प्रोग्राम। आओ हाथ लगाओ। किशन भाई आ जाओ। आओ भाई। भाई बहुत बहुत मुबारक, बहुत बहुत मुबारक। और देखो इन बच्चों की भावनाएं इतनी दूर दूर से आए हैं आपके साथ, और बहुत हम तो ये परमात्मा से दुआ करते हैं कि आप बहुत फले फूलें और बहुत आगे जाएं। थैंक यू। भाई तो नीचे की पी रहा है ऐसे पानी में। यार भाई क्या है, मैं रास्ता कहाँ से गया मेरे को भी नहीं पता। मेरे को भी नहीं पता रास्ता कैसे। नहीं मैं तो जिम गया नहीं तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैंने सुना ऐसा कि जिम में मतलब कि एक टाइम में कुछ लिमिट रखी गई है, ऐसा कुछ है। जिम एक्सेस स्लॉट है बनाया गया, जिसमें हमने मैक्सिमम लिमिटेशन 20 लोगों का रखा है। तो भाई ईशान भाई का दिल बढ़ा है कि ईशान भाई कह रहे हैं हाँ भाई आज तो थोड़ी बहुत मतलब क्राउड चलता है। वो किसी ने पूछा था जी आपने स्टार्टिंग कैसे किया, मैंने कहा भाई स्टार्टिंग मैंने जिस दिन किया था उस दिन कहा था मेरे एक इकल्ला बेटा है, आज भी आपका है कल भी आपका है, तो मैंने तो पहले सरेंडर कर दिया था भाई जो चाहिए वो कर, लेकिन अच्छा कर। लेकिन इसने पीछे मुड़ कर नहीं देखते। बहुत बढ़िया लगता है आपको देख के। सब कुछ मेरी गाइडलाइन में किया, कुछ नहीं छुपाया, जो हुआ वो बता दिया, गलत हुआ तो वो बता दिया, सब कुछ लेकिन मेरी गाइडलाइन से, चाहे JNK हो चाहे कन्याकुमारी हो, लेकिन साथ रहे, साथ चल रहे, साथ ही कर रहे। आपका फेवरेट बॉडी बिल्डर कौन सा है? हमारे हरियाणा में कहते हैं हमारा मुंह ढाई भाई हमारा सब कुछ है, यही चाल, यही ढाल, ये मूंछों का स्टाइल, ये सब यहीं से सीखा है। ठीक है, देख बॉडी बिल्डर बहुत सारे हैं, बहुत रिस्पेक्टेड भी है मेरे काफ़ी जो सीनियर है, लेकिन वो ये बात है ना, जो सब कुछ बोलने का ढंग और जो कई उसे अकड़ कह देते हैं, लेकिन हम उसे परवरिश कह देते हैं, तो सब यहीं से आई। तो भी आप किसी से तो इंस्पायर हो होंगे ना? यहीं से इंस्पायर हुआ जो कुछ हुआ, ठीक है। क्योंकि इन्होंने ही बचपन से, मुझे याद है हमारे काफ़ी सारी भैंस होती थी, दूध लाते थे बोल के लिफोनेशन डाइफोनेशन में, यार ये क्या बोलते रहते थे उस टाइम, मस्ती में थे, पता नहीं क्या बोलते रहते। जैसे से खून में उबाल आने लगा तो पता लगा वो क्या कहते थे, ठीक है। क्योंकि देख जवानी गधे में भी आती है, जवानी शेर में भी आती है, तो गधे की तो गधे जैसी रहेगी और शेर की शेर जैसी रहेगी। चार आदमी बात भी करेंगे भाई उसने जवानी में ये किया था। बहुत बहुत मुबारक, बहुत बहुत मुबारक। डाइट पे तो नहीं है ना? नहीं मैं कभी डाइट पे रहता ही नहीं। मेरी खासियत ही है, जो मिलता है वही।
मास्क आपका खराब हुआ था। कोई नहीं, बहुत मिठास है भाई। हाँ जितने भी थे बहुत मीठा है। बहुत मिठास है। ये बहुत मीठा है। हमारे हिसाब से लेके आए। भाई केक से याद आया, जैसे अभी छोटू देख रहा है ऐसे मतलब केक का क्रेज होता था कहीं जाते तो। एक किस्सा याद आ गया, थोड़ा सा बता दूं। तो भाई हमारे यहाँ ना सामने मतलब अंकल आंटी तो सरकारी जॉब में टीचर थे उनकी, और वो फौजी थे। तो हमने कहा यार एक ही लड़का अच्छा जन्मदिन बनाएंगे, चलो वहीं खाएंगे आज के। हम पहुँच गए भाई 4-5 दोस्त, हम जाके अपना बैठ गए। वो बात होता मैंने मैं जी केक कब काटोगे, क्या बेटा काट के। वो भाई इतने तेज, पता क्या करा उनने, हलवा काट दिया। हलवा तो अपने घर में खा लेंगे, मेरी बेटा हलवा ना हेल्थ के लिए अच्छा होता है। भाई हम तो केक खाने आए, केक खिला दो बताओ। भाई एक चीज और मैं बताना चाहता हूँ सारे भाई को, सारे इधर खड़े हैं ना, देख रहे हैं ना, ये दिख रहा है ना, क्या है सबको पता होगा, सैनिटाइजर है ये, मैक्सनल वेलनेस का सैनिटाइजर है जो भी आने वाला है। आप लोग कहते हैं ना क्वालिटी, तो सबसे पहले टेस्टिंग अपने ऊपर ही होती है, सबके ऊपर। इससे ज्यादा बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती, क्योंकि इसके ऊपर कोई लेबल नहीं है अभी, ये टेस्टिंग में है। क्योंकि अगर कोई दिक्कत होती है किस चीज में तो वैसे ही रिजेक्ट कर देते हैं अरबाज भाई। ये जो मास्क में है ना, ये बिहाइंड इसके पीछे यही है। एक वो गाना नहीं है, जहाँ जहाँ मैं जाऊँगा मेरा साया मेरे साथ। ये साथ चलता है। तो भाई जो भी चीज आती है ना मार्केट में मैक्सनर की, जब तक उसको मतलब यूं नहीं होगा ना पूरी क्वालिटी नहीं है, हरियाणा में कहते हैं डंके की चोट नहीं बजेगी, जब तक बात नहीं बनेगी। कईयों के दिल में रह जाता है यार कैसी कंपनी होगी, यार कैसी नहीं होगी। पूरा इंडिया का टूर किया था कश्मीर से कन्याकुमारी बाइक पे, दोनों फादर सन ने, और पूरे टूर पे मैक्सनर पिया था। पता है क्यों? क्योंकि टेस्टिंग में कोई दिक्कत होगी तो पहले हमें होगी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है? डाइजेशन की। भाई टूर से ज्यादा मेरे ख्याल से टफ कुछ नहीं होता हुआ, और इंडिया टूर बाइक पे, मैं भाई को कल ले गया खाने के लिए, कह रहा इसमें तो बदबू आ रही है। मैं तूने तो कर लिया इंडिया टूर, अगर इतना ध्यान देगा तो। क्योंकि कई देखो फ्लाइट से एक अलग चीज होती है, रास्ते में 100 किलोमीटर तक आदमी भी नहीं मिला, कई बार सुनसान, बिल्कुल सुनसान, और पता नहीं बोतल का भी पानी मिला, मटके का भी मिला, नहर का भी पिया, झरनों का भी पिया। तो मजा ही उस इंडिया टूर पे, जब तो पता लगा इंडिया है कैसा। तो इसलिए, और भाई क्वालिटी से कोई समझौता नहीं है मैक्सनल वेलनेस से, मैं सबके आगे कह रहा हूँ। कहीं बोलो भाई खाली वीडियो बनाता है, नहीं। जो मैं खाऊंगा और जो मैं पीऊंगा मैं वही बताऊंगा, ठीक है ना? पिएंगे पहले, बताएंगे बाद में। नहीं मैंने अभी कहा था ना, आगे कुछ एंड नहीं है बस ये। क्योंकि देखो उस्ताद, हर किसी की दुनिया में लाइफ ना लिमिटेड है। उस परम पिता ने लिख के भेजी हुई है कि तू 1 लाख श्वास जिएगा, तू 5 लाख, तू 2 लाख, सबकी लिखी हुई है। तो बहुत अच्छी और सुंदर लाइफ जीनी है, ऊपर जाए ना हिसाब बढ़िया हो। इंसान भूल गया कि तुझे जाना सबको एक दिन है, तो अपने हाथ से कुछ गलत ना हो, बढ़िया जाए बस। पता लगे कमेंट में आवाज नहीं। डंबल प्लेट, इस बार डंबल प्लेट ही खा लेते हैं। हाँ ये ठीक है, फिर ये सही है, वही करते हैं। ये आप एक प्लेट खाइए। एक प्लेट। बड़ी मजेदार। अच्छा मैं भी यही खाऊंगा। अच्छा बनवाएंगे। आवाज भाई ज्यादा वो बन रहे हैं फिटनेस फ्रीक, ये इनने दिन में भी कुछ नहीं खाया, खाना करे मैं यार फिट हो रहा हूँ। थोड़ा होना पड़ेगा। पूरा खाना है। कैसा लगा भाई गुजरात आपको? भाई बहुत अच्छा लगा, और सबसे अच्छे ना यहाँ के लोग लगे, मतलब बहुत शांत लोग हैं एकदम। भला अपनी बस्ती में मस्तार कोई। गुजरात के बहुत टूर लगे हैं। यहाँ पे आपको कुछ खाते वक्त सोचना नहीं पड़ेगा, क्योंकि सारे वेजिटेरियन ही मिलेंगे आपको यहाँ पे। नहीं बात वो नहीं है, और मैंने कल वो भी खाया आज, क्या नाम उसका, जलेबी। स्टोरी है, देख ली, सही है। मैंने पिछली बार आज भी सुना, मैं कहा यार फाफड़ा जलेबी क्या है, फिर कमेंट आ रहे, कह रहे भाई वो खाता है जेठालाल खाता है। गुजराती में कोई एक लाइन, हाँ बेटे, गुजराती में कोई एक, मला भूख लागली है।
મને ભૂખ લાગી છે. ये गुजरात राजस्थान की बॉर्डर का तो अब तैयारी कर रहे हैं अपने वर्कआउट की. टाइम हो चुका है अभी. टाइम क्या हुआ राहुल? 8:26 8:26 8:30 हो गए हैं. वैसे तो मैं सुबह करता हूँ वर्कआउट, लेकिन जब काम होता है तो शाम को, रात को भी, क्योंकि इंडिया टूर में 2-2 बजे भी वर्कआउट किया रात को. तो लाडलो अब कंप्लीट हो गया वर्कआउट, और ज़बरदस्त वर्कआउट किया. ये बता देंगे कैसा वर्कआउट हुआ. भाई ज़बरदस्त इक्विपमेंट है, बीइंग स्ट्रॉन्ग. सच में फर्स्ट टाइम मैंने इन मशीनों पर एक्सरसाइज की है. ज़बरदस्त, मतलब जो ग्रिप है ना, वो जो मशीन के मतलब बिल्कुल एक्यूरेट चलती हैं. तो ज़बरदस्त वर्कआउट हुआ. और अहमदाबाद आ के आज सेकंड फ्रेंचाइजी की ओपनिंग थी मैक्सनर वेलनेस की, और ईशान भाई के जिम में हुआ है. भाई बहुत ज़बरदस्त जिम है ईशान भाई का. मतलब अहमदाबाद में अगर कोई लग्जरी जिम बोला जाएगा ना, तो जिमोलिक बोला जाएगा. और आपको पूरी डिटेल ईशान भाई समझाएंगे कहाँ पे क्या है सारा. सो आज हमारा फ्रेंचाइजी ओपन हुआ है. सो दैट इज़ अवर सेकेंड फ्रेंचाइजी स्टोर ऑफ मैक्सनर वेलनेस. एंड ये जो हमारा एड्रेस है दैट इज़ एट राजेश राइस कॉम्प्लेक्स एट नियर विशाला होटल. ये लैंडमार्क है हमारा. एंड आप कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पे 7383276183. ये हमारा मैक्सनर वेलनेस का फ़ोन नंबर रहेगा कांटेक्ट करने के लिए. तो जिस भी लाडले को अहमदाबाद में मतलब क्वालिटी और ओरिजिनलिटी चाहिए तो नंबर पे कॉल करो. और भाई मेरे कहने पे मतलब जो जिम का माहौल है, जो एटमोसफेयर है जिमोलिक का अल्टीमेट. तो जो मुझे जानता है, जो मुझे फॉलो करा, उसे पता है मैं 4 महीने बाद जिम में आया हूँ. 4 से भी ज़्यादा हो गए मेरे ख्याल से, 5 महीने हो गए होंगे. तो मैं कुछ सोच के आया हूँ ना, मतलब ज़बरदस्त जो एनवायरनमेंट है. और भाई ने मतलब एक लिमिट बना रखी है कि इतने टाइम में इतने ही मेंबर आएंगे, और पूरी सैनिटाइजेशन का पूरा ध्यान है. और सबसे अच्छा मतलब जो एटमॉस्फेयर है ना, आपको बहुत अच्छा मिलेगा. ये सबसे अच्छी बात है जिम की मेरे को लगी. और ईशान भाई बहुत अच्छे इंसान है. थैंक यू. तो दोस्तों अब चलते हैं, लगे भूख बहुत जोर से. और भाई तुम्हें तो पता है क्राइम मिस्टर गोगो आया तो कुछ लेके जाएगा, पता है ना. तो भाई ईशान भाई के यहाँ से आए और ऐसा खाली हाथ चले जाए तो एक लेंगे कैल्शियम. ईशान भाई कह रहे हैं यार क्यों खर्चा कर रहा है ईशान भाई. एक लेंगे ज्वाइंट, और जो गिरी है मेरी है, मतलब ये कह रही है मैं जाऊँगी. तो भाई 3 चीज़ लेके जाएंगे. एक विटामिन सी मैक्सिमम की,
ज्वाइंट फ्लैक्स डी और एक कैची। तो ईशान भाई को पता नहीं कैसा लग रहा है, लेकिन मैं तो लेके जा रहा हूँ। बिंदास। रात का टाइम हो गया, नहीं तो आपको बहुत ज़बरदस्त ऐसा सीन दिखाते बिल्कुल कि तबीयत खुश हो जाए देख के। ये दिख ही रहा होगा। और बारिश का मौसम, ये हवा, और ये देखो शायद दिखाई दे रहा होगा थोड़ा थोड़ा, रात अंधेरा है इस टाइम, बहुत ज़बरदस्त सीन है, मज़ा आ गया देख के, और आप लोग भी बड़े खुश हो जाओगे। भाई 11 बज गए हैं और उस्ताद जी बताएंगे हम। भाई इसमें कोई शक भी नहीं है, 11:04 हो गए और भूख लग रही है। देखते हैं भाई कुछ मिलता है तो, नहीं तो फिर वो करके ठीक है। भाई चलते होटल में। बंद हो क्या? ये बंद 10 बजे बंद बंद हो गया। सुनो सुनो, आ जाओ एक बार। गुजराती में बोल के बताओ ना एक बार क्या होगा। बंद हो गया गुजराती में। बंद हो गया नहीं गुजराती में। अच्छा बंद हो गया भाई, गुजराती में भी बंद हो गया।